Good morning, students. Welcome to Devashya International Public School online classes. I hope you completed activity 1 and you understand the concept of on, at and in. Today we are going to do rest of the part of lesson number 9, prepositions. So open the page number 66. What is given here? List of common preposition. तो यहाँ पर कुछ common preposition है, उसका list दिया है. ये सारे मैं धीरे धीरे आपको समझा रही हूँ, मतलब उसका मीनिंग बता रही हूँ, तो वो आपको ध्यान से सुनने हैं और याद रखने हैं. उसके बाद हम बाकी की जो एक्टिविटी है वो करेंगे. तो यहाँ लिखा है देर आर अबाउट 150 preposition इन द इंग्लिश लैंग्वेजेस. कितने हैं? 150, मतलब 150 prepositions है इंग्लिश लैंग्वेज में. अ फ्यू हैव बीन गिवन बिलो, और उसमें से थोड़े यहाँ दिए गए हैं. तो यहाँ जो दिए गए हैं उसी में से हमारे सिलेबस में आएंगे. अब्रॉड, अब्रॉड तो आपने सुना होगा, कोई अगर बाहर की कंट्री में जाकर बसता है या बाहर जाता है उसके लिए वो वर्ड यूज होता है अब्रॉड. अबाउट मतलब उसके बारे में, किसी के बारे में बताना है, किसी फिर वो चीज़ हो, लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, तो उसके लिए होता है अबाउट. फिर अबोव. अबोव और ऑन में क्या डिफरेंस है? ऑन मतलब एक चीज़ को टच कर कर दूसरी चीज़ होती है, जब अबोव मतलब एक चीज़ के ऊपर होती है जो एक दूसरे को टच कर कर नहीं होती है, उसके लिए यूज होता है अबोव. अबोव के बाद है एब्सेंट. ये तो आप सबको पता है क्योंकि आप स्कूल में बोलते हैं ना, मैम तो बोलते हो ना, एब्सेंट है मतलब वहाँ पर नहीं होना. फिर है एक्रॉस. एक्रॉस करना मतलब एक साइड से दूसरी साइड जाना, आपने वो भी आप जानते ही हो. फिर है आफ्टर. आफ्टर मतलब उसके पीछे होना या उसके बाद में होना, कोई भी आप ले सकते हो. अगेंस्ट मतलब आप ऑपोजिट, उसके अगेंस्ट बोल रहा है, मतलब उसके विरुद्ध में बोल रहा है या फिर उसके सामने बोल रहा है, ये वर्ड भी आप जानते हो. एक या दो ही ऐसे प्रेपोजिशन है जो आपके लिए नए, बाकी सब आपकी बुक में आपने यूज किए ही हुए हैं. फिर है अलोंग. अलोंग का मतलब होता है साथ में, कोई किसी के साथ में हो या फिर कोई चीज किसी के साथ में हो. तो अलोंग साइड मतलब साथ साथ में, साइड दिया हुआ तो ऑब्वियसली उसका मतलब इस तरीके से हो जाएगा. एमिड्स मतलब बीच में. फिर अमोंग. अमोंग का मतलब भी होता है बीच में, बहुत सारी चीज के बीच में कोई चीज है. सपोज के क्लास में टीचर आपकी क्लासरूम के बीच में खड़े और आसपास सारे टीचर्स है, तो उसके लिए यूज होता है अमोंग. अराउंड मतलब चारों तरफ, हम ऐसा यूज कर सकते हैं. एज मतलब उसके जैसा, हमने यूज किया था ना एज, किस में यूज किया था? हमारे लेसन नंबर 15 में, ग्रामर में, फिगर ऑफ स्पीच में. एट तो आपको पता ही, अभी हमने किया. एट ऑफ का मतलब होता है ऊपर. यहां पर है एमिड मतलब बीच में. बिफोर मतलब आप जानते हो कि आगे. बिहाइंड मतलब पीछे. बिलो मतलब नीचे की साइड होना, ऐसे. फिर है बीनीथ. बीनीथ मतलब भी नीचे की साइड होना. बिसाइड मतलब आपको पता है कि एकदम पास में, कोई मेरे एकदम पास में खड़ा है तो उसके लिए हम यूज करते हैं बिसाइड. बिटवीन मतलब बीच में. बाय का मतलब आप जब बाय हिम मतलब उसके द्वारा किया गया है, मतलब इस तरीके से बाय का यूज होता है. डिस्पाइट का मतलब है उसके बावजूद भी. किसी को हम बोलते हैं कि मैंने मना किया था फिर भी उसने किया, तो तब यहाँ यूज होता है डिस्पाइट. ड्यूरिंग मतलब उसके बीच में, उसके दरमियान, अगर मीटिंग चल रही है तो ड्यूरिंग द मीटिंग हम ऐसे यूज कर सकते हैं. एक्सेप्ट मतलब उसको निकाल के बाकी जो है उसको इंक्लूड कर देना है. फिर है फॉर, तो उसके लिए, दिस इज फॉर यू ऐसा आप बोलते हो. फ्रॉम मतलब वहां से, फ्रॉम अहमदाबाद टू राजकोट, तो अहमदाबाद से राजकोट. इनका तो आपको पता है. इनसाइड का मतलब भी होता है उसके अंदर ही होता है. इनटू का मतलब भी होता है अंदर. लाइक मतलब पसंद आना. नियर मतलब नजदीक. ऑफ मतलब वहां से, ऐसा मतलब होता है. ऑफ द रोड ऐसा मतलब नहीं. ओ एफ ऑफ अलग है और ओ डबल एफ ऑफ
अलग है। OFF मतलब कुछ चीज़ बंद करना, जो आपके यहाँ पर दिया ही हुआ है। फिर ऑन, अभी हमने डिस्कस किया। आउट मतलब बाहर की साइड, आउटसाइड, सॉरी आउट मतलब बाहर, और आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, बाहर की साइड, ऐसा आप कर सकते हो। ओवर मतलब ऐसी चीज़ें जो अबोव जैसा ही होता है। अबोव मतलब हम ऊपर बोल सकते हैं, ओवर मतलब भी अबोव जैसा ही होता है, जो टच को सरफेस नहीं किया है। सिंस का मतलब होता है तब से या फिर जब से। सिंस द देवर्ष्य इज ओपन, मतलब जब से देवर्ष्य शुरू हुई है, ऐसा हम बोल सकते हैं। थ्रू मतलब उसके माध्यम से, उसके द्वारा, ऐसे। थ्रू आउट मतलब पूरे, थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल में, इस तरीके से कर सकते हैं उसका मीनिंग। टिल मतलब तक तक, और टू मतलब उस तरफ। आई एम गोइंग टू द स्कूल। टूवर्ड्स मतलब उसकी तरफ, ऐसा होता है। अंडर मतलब नीचे। अनटिल मतलब जब तक, यहाँ तब तक और यहाँ पर है जब तक। टिल का मतलब होता है तब तक, और अनटिल का मतलब होता है जब तक। अप मतलब आपने अप डाउन तो सुना ही है, तो उसमें तो कुछ नया है नहीं। अपॉन मतलब ऊपर। विथ है, इसका मतलब होता है साथ में, और विदाउट मतलब साथ में नहीं होना। तो ये हमारे प्रेपोजिशन जो हमारी बुक में दिए गए थे वो हमने किए। नाउ पेज नंबर 67। पेज नंबर 67 में क्या दिया है, टिप दिया है। द प्रेपोजिशन कैन इंडिकेट मूवमेंट, डायरेक्शन एंड पोजिशन ऑफ द नाउन। तो प्रेपोजिशन है वो उसकी मूवमेंट भी बताते हैं, उसकी डायरेक्शन भी बताते हैं, एंड उसकी पोजिशन मतलब ऊपर है नीचे है, तो ये सब भी प्रेपोजिशन है। तो यहाँ पर हमें वो दिखाया गया है। द कैट क्लाइम्ड आउट ऑफ द बास्केट, क्लाइम करना, बास्केट से बाहर। ही वॉक टूवर्ड्स द स्कूल, स्कूल की तरफ उसने वॉक किया था, वॉक कर रहा था। आई कैप्ट द लॉफ ऑफ ब्रेड ऑन द डाइनिंग टेबल, कहाँ रखा था, डाइनिंग टेबल के ऊपर। तो ये सारे उसके मीनिंग्स होते थे। नाउ एक्टिविटी 3, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब प्रेपोजिशन दिए हैं हमें, ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर दिया है, उसमें से हमें जो सबसे प्रॉपरली जाता है वो हमें चूज करना है, और फिर हमें वो लिखना है। फर्स्ट, हैज पीपीज फादर फॉलन ब्लैंक द सी। तो ऑन, ऑन तो ऊपर आएगा, वो नहीं आएगा। इनटू मतलब अंदर, अंडर मतलब सी के अंदर तो जाएंगे नहीं, तो क्या आता है, इनटू। तो यही बेस्ट है, तो हमने लिखा है हैज पीपीज फादर फॉलन इनटू द सी। तो इस तरीके से आपको सारे करने हैं। आप एक काम करना है, अभी वीडियो पॉज कर देना और सारे आंसर अपने आप टिक कर देना, और फिर वीडियो फिर से स्टार्ट करना और देखना कि आपने राइट किया है कि रॉन्ग किया है। मैं कंटिन्यू आपको करवा रही हूँ, ठीक है। सेकंड नंबर है भक्ता प्रसाद वैन ब्लैंक द टाउन, टाउन की बात हो रही है। टू वर्ड्स मैंने लिखा है। फ्रॉम, तो फ्रॉम मतलब एक जगह से दूसरी, जब दो जगह की बात आती है तब फ्रॉम आता है। विथ मतलब साथ में तो होगा नहीं, तो ऑब्वियसली क्या आएगा, टू वर्ड्स। थर्ड है शी हैड ए टेरिबल आर्ग्यूमेंट ब्लैंक हर पेरेंट्स। तो विथ हर पेरेंट्स, अगेंस्ट हर पेरेंट्स नहीं। शी हैड ए टेरिबल आर्ग्यूमेंट विथ हर पेरेंट्स ही प्रॉपर जाएगा। अगेंस्ट मतलब पेरेंट्स के अगेंस्ट भी हो सकता है, पर हमको क्या लिखना है कि एप्रोप्रिएट जो बेस्ट जाएगा वो लिखना है। ऑफ तो ऑब्वियसली नहीं आएगा। फोर्थ है ही लिव्ड ब्लैंक अ राइस टेरेस ब्लैंक द विलेज। तो ही लिव्ड इन अ राइस टेरेस बाय द विलेज। द माउंटेनर्स डिसाइडेड टू गो ब्लैंक द स्लोप अप, क्योंकि ये स्लोप आप जानते हो, तो डिसाइडेड टू गो अप द स्लोप। क्यों, क्योंकि यहां पर माउंटेनर्स है। सुमन सेट ब्लैंक आशा बिसाइड, अंडर और ओवर तो हो ही नहीं सकता। ब्लैंक सॉरी हाँ, सेवंथ ब्लैंक स्कॉर्च्ड जुलाई रेन क्लाउड्स फ्लाई इन स्कॉर्च्ड जुलाई 8 शी केप्ट द कार्ड ब्लैंक हर पर्स। तो यहां हम लिखेंगे इन। आई हैव मेट अ लॉट ब्लैंक people who are pleasant to look blank. So I have met a lot of people who are pleasant to look at
10th है द हॉर्स जम्प्ड ब्लैंक द फेंस, ऑब्वियसली ओवर आएगा, द हॉर्स जम्प्ड ओवर द फेंस. 11th when he felt he had learnt everything blank his teacher, he went deep blank the forest to study. When he felt he had learnt everything from his teacher, he went deep into the forest to study. 12th number है the announcement was made over the microphone. हमने यूज किया था ना कि कोई डिवाइस या उसका यूज करना होता है तो हम ऑन लिखते, पर ऑन तो है नहीं, मतलब यहाँ पर होगा, अक्रॉस नहीं आएगा, थ्रू नहीं आएगा, तो ओवर आएगा. 13 वी प्लांटेड अ सैपलिंग ब्लैंक द हिल, हिल है तो अटॉप आएगा, अंडर नहीं आएगा, अक्रॉस नहीं आएगा. 14 आई वॉक्ड ब्लैंक लेट ब्लैंक द इवनिंग, आई वॉक्ड टिल लेट इन द इवनिंग. 15 है आई कुड सी नथिंग इन द स्काई. And 16 है he found himself writing the last line blank, the last question blank 4:30 PM. तो इसमें आएगा he found himself writing the last line of the last question at 4:30 PM. Okay, here we are going to complete our activity 3. We are not going to do activity 4. So here we are going to complete our grammar lesson number 9, preposition. You have to write down all the activity in grammar textbook only with a pencil from given PDF. Stay healthy and stay safe.